Hello everyone, welcome to all of you in this lecture series of ancient history. This is our third lecture, and in the previous lecture we have completed the Neolithic phase also. Okay, we have completed Stone Age. Okay, that means Old Stone Age, then Middle, then New Mesolithic and Neolithic period. We have completed all these things. Okay, so in this lecture I will be starting a new phase, that is Chalcolithic phase. Chalcolithic phase means कॉपर स्टोन एज. कैल्कोलिथिक को बोलते हैं कॉपर स्टोन एज. कैल्कोलिथिक. ओके, कैल्कोलिथिक एज. कैल्कोलिथिक कल्चर भी हम इसको बोल सकते हैं. ओके, दैट मीन्स कॉपर स्टोन एज. अब ये जो कॉपर स्टोन एज है ये कब से शुरू हुई? 1800 तक कौन सी एज थी? याद रखिएगा, नियोलिथिक. एंड दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 1800 बीसी टिल 1000 बीसी. अब आप एक चीज समझ सकते हैं कि अब आप देख सकते हैं 1800 बीसी टू 1000 बीसी, एंड 1000 बीसी में क्या होता है? डिस्कवरी ऑफ आयरन. तो उससे पहले कौन सी एज चल रही थी? कैल्कोलिथिक एज, कॉपर एज हम जिसे बोलते हैं. सो द नियोलिथिक एज इज फॉलोड बाय कैल्कोलिथिक एज, एंड दिस एज इज आल्सो नोन एज कॉपर स्टोन एज. Okay, and this period was marked by the use of copper, first metal which is used in India. Copper में use of copper. इस period में कौन सा metal use हुआ? Use of copper. Okay, first metal. copper क्या है? पहला metal है जो इंडिया में use हुआ. First metal used in India. Is that clear to you all? ये याद रखिएगा. Okay, so copper and stone, two metals were there. Okay, these two metals were used simultaneously. Okay, and this copper age, okay, this extend the geographical boundaries from Banas river to Beraj. Okay, ये याद रखिएगा. अब इससे ज्योग्राफिकल बाउंड्री भी बढ़ गई. कहां से? बानस. बानस रिवर है, जगह का नाम है. बानस टू बानस एंड बेराज, बेराज बेसिन्स. ओके, और ये कहां पे है? बानस एंड बेराज उदयपुर में. कहां पे? उदयपुर, मालवा. उदयपुर, मालवा. ओके, और ये कहां तक एक्सटेंड हुआ? टू महाराष्ट्र. महाराष्ट्र, महाराष्ट्र तक ये एक्सटेंड हुआ. और महाराष्ट्र में कौन सी रिवर के पास? भीमा वैली. मैंने आपको बताया इसमें जितनी भी साइट्स होंगी सब रिवर के पास होंगी स्टोन एज में. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, भीमा वैली, भीमा वैली तक. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. ओके, भीमा वैली बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो 1800 बीसी से ये जो 1000 बीसी का पीरियड है इसको हम क्या बोलते हैं? ऋग्वैदिक पीरियड. भी याद रखिएगा, ऋग्वैदिक पीरियड. तो ऋग्वैदिक पीरियड में आयरन नहीं था, मैंने आपको बताया. एग्रीकल्चर नहीं था. ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन 1800 बीसी में खत्म हो गया था और ऋग्वैदिक पीरियड शुरू हो गया था. वेदास आ गए थे, ऋग्वेद आ गया था. समझ में आ रहा है? और इस एज में क्या यूज हो रहा था? कॉपर. कॉपर यूज हो रहा था. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. ओके, तो इकोनॉमी कैसा था इस टाइम पीरियड का? इकोनॉमी अगर हम बात करें, इकोनॉमी, अब इकोनॉमी कैसी थी उस टाइम पे? ओके, सो द इकोनॉमिक बेस ऑफ दिस कैल्कोलिथिक कल्चर, इट वाज एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर. स्मॉल मतलब छोटा छोटा, थोड़ा थोड़ा एग्रीकल्चर था. एंड कैटल रियरिंग. इकोनॉमी कैसा था? एग्रीकल्चर, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर था, एंड कैटल रियरिंग, कैटल रियरिंग. बट मेन एग्रीकल्चर कहां से आएगा? 1000 बीसी, जब आयरन आया. क्योंकि कॉपर टूल्स जो हैं वो प्लांट्स को काट नहीं सकते, इतने मजबूत नहीं होते. आयरन क्या होता है? आयरन जब इन्वेंट होगा 1000 बीसी में, तब वहां पे आएगा एक्स, आयरन एक्स एंड प्लो. समझ में आ रहा है? अभी ये चीज नहीं है. अभी क्या है? थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग. समझ में आ रहा है?
ये याद रखिएगा। तो ये उस टाइम की इकोनॉमी थी कैल्कोलिथिक कल्चर में, ओके, ये याद रखिएगा। एंड फिशरीज का यूज होता था उस टाइम पे, ओके, फिशरीज। बार्ली वॉज द मेन क्रॉप इन कैल्कोलिथिक कल्चर। मेन क्रॉप क्या था? मेन क्रॉप बार्ली, बार्ली वॉज द मेन क्रॉप। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा, बार्ली, बाजरा, ज्वार, ये सारे क्रॉप जो थे अलग अलग रीजन्स के हिसाब से थे। इज दैट क्लियर? ये याद रखिएगा, अलग अलग रीजन्स के हिसाब से ये सारे क्रॉप्स थे, ओके। सो कॉपर स्टोन एज, ओके, कॉपर एज कब से शुरू होती है? मैंने आपको बताया 3000 बीसी में कॉपर डिस्कवर हो जाता है। समझ में आ रहा है? कॉपर डिस्कवर कब होता है? 3000 बीसी में। अब जब कॉपर आया तो उसी के बाद ब्रॉन्ज भी यूज होने लगा, ब्रॉन्ज। एंड याद रखिएगा, ब्रॉन्ज मेटल नहीं होता है, ब्रॉन्ज क्या है? एलॉय, और कॉपर से बनता है एलॉय। ब्रॉन्ज कैसे बनता है? कॉपर प्लस टिन, इन दोनों चीजों को मिला के क्या बनता है? ब्रॉन्ज। और ब्रॉन्ज का यूज होना शुरू हुआ 2500 बीसी। तो मेन कॉपर यूज हो रहा था, ब्रॉन्ज भी यूज हो रहा था। समझ में आ रहा है? ब्रॉन्ज क्या है? एलॉय, ओके। सो कैल्कोलिथिक कल्चर में, कैल्कोलिथिक पीरियड में कौन कौन सी साइट्स पाई गई? मेन जो कैल्कोलिथिक पीरियड था वो कहां पे आया था? राजस्थान में। ये याद रखिएगा, कैल्कोलिथिक साइट्स क्या है? राजस्थान, राजस्थान। समझ में आ रहा है? मोस्ट ऑफ द साइट्स ऑफ दिस पीरियड फाउंड एट राजस्थान बिकॉज इट इज लार्ज सोर्स ऑफ कॉपर। राजस्थान क्या है? लार्ज सोर्स ऑफ कॉपर। समझ में आ रहा है? लार्ज सोर्स ऑफ कॉपर, ओके, ये याद रखिएगा। तो बहुत सारे कल्चर आए राजस्थान, ओके, राजस्थान साइड बना, देन अहर कल्चर बना, ओके, देन गुलिंग, गुलिंग कल्चर, गुलिंग साइट का नाम है, ओके, देन बालाथल, बालाथल साइट का नाम है, देन थंबावती, थंबावती। ये सारी चीजें क्या है? ये साइट्स हैं, कैल्कोलिथिक साइट्स। समझ में आ रहा है? ये सारी साइट्स हैं कहां पे? राजस्थान में। अहर कल्चर, गुलिंग, बालाथल, थंबावती, ये सब कहां पे? राजस्थान में। देन मलवा रीजन में भी था, मैंने अभी आपको बताया, मलवा, मालवा रीजन। अब मालवा रीजन में कौन कौन सी जगह थी? ओके, नवदातोली, नवदातोली, ईरान, ये कहां पे? एमपी में, मलवा रीजन, मालवा रीजन में, ओके, ये याद रखिएगा। देन महाराष्ट्र में भी आया, मैंने आपको बताया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र रीजन में भी कुछ साइट्स थी इसकी। कहां कहां पे? बेसिकली महाराष्ट्र में बहुत साइट्स थी, मोर देन 200 साइट्स, मोर देन 200 साइट्स। समझ में आ रहा है? 200 से ज्यादा साइट्स थी। अब कहां कहां पे? इनाम गांव, इनाम गांव, जॉर्वे, और जॉर्वे में जो आया उसको जॉर्वे कल्चर भी बोलते हैं, ओके, चंदौली, चंदौली, और कौन की साइट्स हैं? दाइमाबाद, दाइमाबाद। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, दाइमाबाद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अब आपको अलग से बताऊंगा व्हाई दाइमाबाद इज इंपॉर्टेंट। अब देख लीजिए, समझ लीजिए, व्हाई दाइमाबाद इज इंपॉर्टेंट, व्हाई, ये साइट क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली चीज, यहां की पॉपुलेशन जो थी 4000 थी उस टाइम पे। 4000 बहुत होता, दाइमाबाद 4000 पॉपुलेशन। एंड दाइमाबाद में क्या पाए जाते हैं? सिमेट्रीज, बरियल ग्राउंड, सिमेट्री, जिनको हम कहते हैं बरियल ग्राउंड, उस समय के कहां पाए जाते हैं? दाइमाबाद से एविडेंसेस मिले हैं हमें, ओके। एंड दाइमाबाद के जो स्केलेटन्स मिले हैं, उन स्केलेटन्स में पैर नहीं है,
दैट मीन्स स्केलेटन्स डज नॉट हैव फीट, जो दायनाबाद में स्केलेटन्स पाए गए। ओके, एंड कहा जाता है जब फीट नहीं है, ओके, और इसी से पता लगाया जाता है दैट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट was very high at that time in Daimabad. Infant mortality rate हम किस, infant mortality क्या होता है? That means death of 1 year below children. 1 साल से कम की उम्र के जो बच्चे जिनकी डेथ हो जाती है उनको हम बोलते हैं infant। और इसको हम कैसे पता लगाते हैं कितना है रेशियो infant mortality rate से? ओके, ये याद रखिएगा। Then people of Daimabad, they have no dairy technology. Dairy थी नहीं वहां पे दायमाबाद में, समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें थी कैलकोलिथिक पीरियड में, ये कल्चर था दायमाबाद, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। दायमाबाद इज इंपॉर्टेंट इन दिस। ओके, अब जो आहार मैंने आपको साइड बताई थी, ओके, ये याद रखिएगा। आहार कल्चर एक अलग बना वहां का, क्यों? क्योंकि आहार जो जगह है, आहार कहां पे है? राजस्थान में। आहार, इसको आहार कल्चर भी कहा जाता है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे जो घर बने होते थे उसमें मड ब्रिक्स का यूज किया जाता था, मड ब्रिक्स। ओके, यूज ऑफ मड ब्रिक्स, और यू कैन से यूज ऑफ मड, यूज ऑफ टिम्बर, लार्ज साइज यूज होते थे। ओके, देन घर जो बनते थे उनके अंदर फर्निशिंग सिंपल होती थी, सिंपल फर्निशिंग। ओके, सिंपल फर्निशिंग, ये सारी चीजें होती थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिएगा। तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, एक तो आहार कल्चर ये हो गया जो मैंने बताया जिसमें मड का यूज किया जाता था, ओके, टिम्बर का यूज किया जाता था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिएगा। नॉर्थ साउथ में जो घर होता था, नॉर्थ टू साउथ लंबा होता था, लॉन्गर एक्सेस, ईस्ट टू वेस्ट में शॉर्टर एक्सेस होता था। ये क्या है? ये फीचर्स हैं आहार कल्चर के। ओके, चूल्हा होते थे घर में, सिंपल फर्निशिंग, एंड हर घर में चूल्हा होता था, चूल्हा जिसपे खाना बनाया जाता है। एंड दूसरा है जॉर्वे, जॉर्वे कल्चर महाराष्ट्र का, जॉर्वे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जॉर्वे क्यों इंपॉर्टेंट है? अब याद रखिएगा, जॉर्वे सेटलमेंट जो था वहां पे लार्ज, जॉर्वे सेटलमेंट लार्ज सेंटर बोला जाता था उस समय का। ओके, हाउसेस पैटर्न शोज डिफरेंट सोसाइटीज, और यू कैन से हाउसेस पैटर्न, हाउस पैटर्न शोज सोशल डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तो जितने भी हाउसेस होते थे, ओके, ये याद रखिएगा, वो रेक्टेंगुलर शेप में होते थे, बड़े बड़े घर होते थे। कहां पे? जॉर्वे में। लो मड वॉल्स होती थी, दीवारें छोटी होती थी, मड की होती थी। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। ओके, तो ये सारी चीजें थी जॉर्वे कल्चर। ओके, जॉर्वे कल्चर, इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा, जॉर्वे कल्चर। पॉटरीज का ट्रेडिशन था पूरे कैलकोलिथिक एज में, पेंटेड पॉटरीज का यूज होता था। पॉटरी कैसी यूज होती थी कैलकोलिथिक में? पेंटेड, पेंटेड पॉटरी। तो जॉर्वे कल्चर अगर आपसे पूछा जाए तो कैसा था? लार्ज हाउसेस, मेन सेंटर। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, पेंटेड पॉटरी होती थी, एंड कलर क्या होता था? ब्लैक ऑन रेड, ब्लैक ऑन रेड, ये कलर याद रखिएगा, ब्लैक ऑन रेड। समझ में आ रहा है? सो दिस जॉर्वे पॉटरी इज पेंटेड ब्लैक ऑन रेड। ओके, ये याद रखिएगा, ब्लैक ऑन रेड। समझ में आ रहा है? और जो आहार पॉटरीज होती थी, ब्लैक एंड रेड दोनों ही होती थी। ओके, ये याद रखिएगा। एंड कहीं कहीं पे व्हाइट कलर का भी यूज किया जाता था। ओके, तो ब्लैक ऑन रेड मींस ब्लैक के ऊपर रेड कलर लगाया जाता था, किसमें? जॉर्वे कल्चर में। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स होते थे। टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा वो चीज होती है जिसको हम बोलते हैं जली हुई मिट्टी,
ओके, फायर मड के, फायर ब्रिक्स के जो ऑब्जेक्ट बनते हैं, ओके, ये याद रखिएगा, टेराकोटा हम उसको बोलते हैं। समझ में आ रहा है? कॉपर ऑब्जेक्ट्स होते थे, कॉपर टूल्स होते थे, कॉपर एरो हेड्स बनते थे, बैंगल्स बनते थे, रिंग्स बनती थी, ओके, ये सारी चीजें किससे बनती थी? कॉपर से, ये याद रखिएगा, कॉपर, ओके। टू व्हील चैरियट्स बनते थे जिसमें बफेलो होता था, जिसको हम बोलते हैं बुलक कार्ट, चैरियट्स जिसमें बफेलोज होते थे। इज दैट क्लियर? राइनोसॉर्स, एलिफेंट्स, बफेलोज, इन सब चीजों का एविडेंस है किसमें? कैल्कोलिथिक एज में, ये याद रखिएगा, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट कैल्कोलिथिक कल्चर, okay. So we can say in this manner that some of the population was nomadic, okay, and some settlements it might indicate colonization of new areas. तो जब धीरे धीरे नए लोग इसमें आने लगे, नए एरियाज में, वहीं से अलग सेटलमेंट बना जिसको कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, ओके, ये याद रखिएगा। और साउथ सदर्न पार्ट में कौन रहते थे? द्रविडियन पीपल्स, ओके, जिनके बारे में संगम लिटरेचर में मेंशन किया गया है। संगम लिटरेचर में अलग से पढ़ाऊंगा आपको, ओके, कि तमिल लिटरेचर आपको उसमें मैं बताऊंगा ये सारी चीजें। तो बेसिकली इसमें ये समझ लीजिए, ये जो कैलकोलिथिक कल्चर था, कॉपर स्टोन एज, ओके, और ज्यादा डेवलप हो गया था टेक्नोलॉजी के टर्म में भी। अब यहाँ पे आपको अलग अलग कल्चर दिखेंगे, ओके, और ये कहाँ से एक्सटेंड हुआ था? फ्रॉम राजस्थान टू महाराष्ट्र, ओके, और महाराष्ट्र में 200 से ज्यादा इसकी साइट थी। समझ में आ रहा है? अहर कल्चर और जॉर्वे कल्चर इंपॉर्टेंट है। अहर कल्चर की मड ब्रिक्स का यूज हुआ, मड का यूज हुआ, समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ मड, ओके, यूज ऑफ टिम्बर, चूल्हा, सिंपल फर्निशिंग होती थी अहर कल्चर में। जॉर्वे में क्या होता था? जॉर्वे में लार्ज सेंटर बनते थे, हाउसेस पैटर्न शोज सोशल डिफरेंशिएशन, ओके, विद हाउसेस ऑफ प्रॉस्पेरस फार्मर्स, ओके, ये याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? तो सेंट्रल पार्ट में किसके हाउसेस होते थे? जो रिच फार्मर्स होते थे, जो अमीर लोग होते थे, उनके सेंट्रल पार्ट में जॉर्वे में घर होते थे, ओके। वेस्टर्न पार्ट में जो आर्टिजन्स होते थे, पुअर पीपल्स होते थे, उनके घर होते थे, वेस्टर्न पार्ट, okay, and Jorwe houses they were large and rectangular in shape, rectangular shape में होते थे, okay, and those houses were characterized by low mud walls, okay, छोटी छोटी दीवारें होती थी, मड से बनी होती थी। So this is all about Chalcolithic culture, समझ में आ रहा है? So finally we have completed Chalcolithic culture, और Chalcolithic culture में ही इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू होता है, जब कॉपर आ जाता है। So in the next lecture, I will be discussing a new topic, that is Indus Valley Civilization. और Indus Valley Civilization किसका पार्ट है? प्रोटो हिस्ट्री की लिटरेरी एविडेंस है, बट हम उसे डिसाइफर नहीं कर पाए। फाइनली वी हैव कंप्लीटेड प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है? साइट्स, फीचर्स, ओके, एंड कहां पे रिवर वैलीज, बस इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप उस ये लेक्चर्स के बाद आप नोट्स पढ़ सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, NCERT, इज दैट क्लियर टू यू ऑल? So thank you class, thank you so much.